कोई सच्चाई का दम भर रहा है तो कोई इनकलाब का। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। एक बड़े सियासी उथल पुथल को आप देख रहे हैं। देश की राजधानी में बड़ा उथल पुथल चल रहा है। आम आदमी पार्टी के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। शराब घोटाले में एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासत भी तेज हो गई है। मनीष सिसोदिया के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। विपक्ष ने ईडी की कार्यवाही पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं बीजेपी ने इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ इसे एक्शन बताया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शराब घोटाले के मामले में 10 घंटे तक कल चली पूछताछ के बाद उन्हें कल गिरफ्तार कर लिया गया। संजय सिंह की गिरफ्तारी एक्साइज जांच मामले में प्रमुख आरोपी दिनेश अरोड़ा के एजेंसी के गवाह बन जाने के बाद हुई। संजय सिंह को गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि जिसके सिर पर मां का आशीर्वाद हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हर क्रांतिकारी को जेल देखनी ही होती है। आज संजय सिंह को भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ना डरे थे ना डरेंगे, अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी बिल्कुल गैर कानूनी है। ये मोदी की बेखौफ बौखलाहट दर्शाता है। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि संजय सिंह की गिरफ्तारी बिल्कुल गैर कानूनी है। ये मोदी की बौखलाहट दर्शाता है। चुनाव तक ये कई और विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करेंगे। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद संजय सिंह ही आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरे सबसे बड़े नेता थे। संजय सिंह आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सदस्य होने के साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार में पार्टी की कमान उनके पास है। चुनावी राज्यों के अलावा पूर्वोत्तर और देश के दूसरे राज्यों में संगठन निर्माण में वो संदीप पाठक के साथ महत्वपूर्ण भूमिका में है। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी का चेहरा और तालमेल रखने की जिम्मेदारी भी उनके पास है। चुनावी राज्यों के अलावा पूर्वोत्तर और देश के दूसरे राज्यों में संगठन निर्माण में वो संदीप पाठक के साथ महत्वपूर्ण भूमिका में है। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी का चेहरा और तालमेल रखने का भी उनका काम है। पार्टी के हर फैसले में उनका दखल होने के साथ ही दूसरी पार्टियों के नेताओं के साथ मीटिंग में भी वो जरूर दिखाई देते हैं। तो करप्शन पर ईडी का ये बड़ा वार, जिसके बाद विपक्षी पार्टियों में हाहाकार मच गई है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को कल ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। 10 घंटे तक उनसे पूछताछ चली। लंबे पूछताछ के दौर के बाद उनके घर में छापेमारी हुई, उनसे पूछताछ हुई और 10 घंटे तक पूछताछ होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद से सियासत जोरदार चल रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया। उन्होंने साफ कहा है कि ईडी को कुछ भी सबूत नहीं मिला है, ये गिरफ्तारी बिल्कुल बेबुनियाद है। इसी के बाद से उनके वार पर कई बीजेपी नेताओं के भी पलटवार सामने आए हैं। बीजेपी का कहना है कि ईडी अपना काम कर रही है और भ्रष्टाचार किया है तो बचना नामुमकिन होगा। तो कल ईडी ने आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के घर पर ईडी पहुंची थी। पहले छापेमारी हुई, उनसे 10 घंटे तक पूछताछ की गई और उसके बाद उन्हें शाम 5 बजे के करीब गिरफ्तार कर लिया गया। आम आदमी पार्टी में संजय सिंह का बड़ा कद है क्योंकि पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद जो सबसे ज्यादा पावर अगर आम आदमी पार्टी में किसी के पास है तो वो है संजय सिंह। और ऐसे में उनकी गिरफ्तारी होना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संदेश है जो सीधे आम आदमी पार्टी को दिया जा रहा है। और इसी के बाद आपको बता दें कि ईडी की जिस तरह से ये कार्रवाई हुई उसके बाद सियासत भी अब इस मामले पर जोर पकड़ने लगी है। आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता हैं, चाहे वो आतिशी हो चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, उनके बयान भी सामने आए थे इसी मसले पर। और इसी ईडी की आम आदमी पार्टी का यही कहना है कि ईडी अपनी मनमानी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर एजेंसी काम कर रही है। इसी के संबंध में
गिरफ्तारी के बाद आज आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता बीजेपी सचिवालय, बीजेपी कार्यालय के बाहर कूच करेंगे, वहां प्रदर्शन करेंगे। उसकी पूरी तैयारियां हैं, मंच सज चुका है और ऐसे में जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो राजघाट में जाकर रैली करेंगे। क्या इसी मसले पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी आर्या चतुर्वेदी जुड़ चुकी है न्यूज रूम से लाइव, साथ ही बीजेपी नेता वीरेंद्र बब्बर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आर्या, जिस तरह से गिरफ्तारी हुई और उसके बाद अब आम आदमी पार्टी की बात करें तो बार बार ऐसे बयान सामने आ रहे हैं कि ये गिरफ्तारी बेबुनियाद है। बिल्कुल रिया, जिस हिसाब से 10 घंटे की एक लंबी पूछताछ चलती है, पूछताछ के बाद ईडी संजय सिंह को गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद से जो सियासी गलियारों में जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है रिया, वो देखने वाली बात होती है। एक तरफ बीजेपी लगातार ये दावे कर रही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लिया गया है और ये एक बड़ी जीत है, तो वही दूसरी तरफ अगर विपक्षी गठबंधन की बात कर ली जाए, चाहे फिर वो आम आदमी पार्टी के लोग हो या फिर कांग्रेस के हो या तमाम उन पार्टियों, उन दलों के लोगों की बात कर ली जाए जो लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि एजेंसीज का गलत उपयोग किया जा रहा है, गलत इस्तेमाल लगातार बीजेपी कर रही है। क्योंकि एक तरफ चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है 24 को, और उसको देखते हुए लगातार जो कार्रवाई चल रही है रिया, चाहे दिल्ली की बात कर ली जाए, चाहे और 3-4 राज्यों में लगातार ईडी और सीबीआई की जो छापेमारी चल रही है, उसको लेकर लगातार विपक्षी गठबंधन की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन बात अगर दिल्ली में की जाए, संजय सिंह की बात की जाए, तो शराब नीति को लेकर यह मामला शुरू होता है 2021 से रिया, कि जब नई नीति लागू की जाती है, शराब नीति लागू की जाती है, उसके 6 महीने बाद उसको फिर से चेंजेस किए जाते हैं और 2022 में एलजी के पास एक रिपोर्ट पेश की जाती है जिसमें तमाम गड़बड़ियों को बताया जाता है, तमाम खुलासे किए जाते हैं। उसके बाद एलजी इस मामले को लेकर सीबीआई से बोलती है, सीबीआई को यह मामला सीबीआई के पास जाता है और जांच चलती है। जांच के बाद मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, इन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद ये जो जांच की आंच है ये ये संजय सिंह तक भी पहुंच जाती है और आखिरकार संजय सिंह की कल गिरफ्तारी हो गई, आज पेशी है। उसके बाद तमाम सारे नए खुलासे होने के आसार बने हुए हैं रिया। बिल्कुल आर्य, हमारे साथ बीजेपी नेता वीरेंद्र बब्बर जी भी जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरह से ये गिरफ्तारी हुई उसके बाद आम आदमी पार्टी की बात करें तो बार बार यही सवाल खड़ा किया जा रहा है कि ये जो गिरफ्तारी है ये बेबुनियादी है और साथ ही ये कहा जा रहा है कि बीजेपी हर उस इंसान के खिलाफ एजेंसी का प्रयोग कर रही है जो मुखर होकर अपनी बात बोलते थे। क्योंकि संजय सिंह की बात करें तो राज्यसभा में सबसे ज्यादा जो बीजेपी को घेरते थे, जो सबसे ज्यादा मुद्दे उठाते थे, वो संजय सिंह थे। स्मार्ट पॉलिटिक्स खेलते हैं। आप इतिहास में जाकर के देख लीजिए, केजरीवाल जी ने जब जिस प्रकार से घोषणा की, वो पहले कहा करते थे जितेंद्र तोमर की सारी डिग्रियां असली हैं, अगर हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाओ, वो कट्टर ईमानदार है। सत्येंद्र जैन जी के बारे में कहते थे हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाओ, वो कट्टर ईमानदार है। मनीष सिसोदिया जी के बारे में कहते थे हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाओ, वो कट्टर ईमानदार है। संजय सिंह जी के बारे में भी कहते थे हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाओ, वो कट्टर ईमानदार है। अभी कल कोई बता रहा था कि राघव चड्ढा के बारे में कहते हैं उसे हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाओ, वो भी कट्टर ईमानदार है। और जिस चीज को ये कट्टर ईमानदार कहते हैं वो देर सवेर थोड़ा आगे पीछे करके कहीं ना कहीं जो है जांच के दायरे में आ जाता है। देखिए, बड़ी सीधी बात है, शराब घोटाले के भ्रष्टाचारी सब जेल जाएंगे बारी बारी। और डर रहे हैं आप, आपके जो नेता हैं डर रहे हैं आप, क्योंकि सामने आ रहे हैं आपके पास। देखिए, केजरीवाल जी चिल्ला चिल्ला कर बार बार कहते हैं कि हम चुनी हुई सरकार है, हमें नीति बनाने का अधिकार है, हमें नीति बनाने दीजिए। माननीय कोर्ट भी यही कहती है कि आप चुनी हुई सरकार है, आपको नीति बनाने का अधिकार है, आप नीति बनाइए, पर कानून के दायरे में रहकर नीति बनाइए। अगर आप कानून के दायरे में नहीं रहेंगे, बोनाफाइड इंटेंशन से कोई इस प्रकार की नीति बनाएंगे कि जिसमें कुछ गलत, इलीगल या कोई गलत जो है एक्टिविटी जिसके अंदर होने की संभावना रहे, क्रिमिनल या इलीगल एक्टिविटीज होने की जिसके अंदर संभावना रहे, अगर इस प्रकार की कुछ चीजें सामने आएंगी
शिकायत होगी तो उसकी जांच भी होगी, जांच होगी तो अगर दोषी पाएंगे तो गिरफ्तारी। देखिए किस प्रकार से हम सब जानते हैं संजय सिंह जी के बारे में, जो मेन जो एक्यूज थे इस शराब घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक दिनेश अरोड़ा जी ने, जो सरकारी गवाह बने, उन्होंने कहा कि संजय सिंह जी के साथ मुख्यमंत्री जी के निवास पर बैठकर सीएम के सामने, सीएम के इशारे पर, सीएम की मौजूदगी में मुझसे कहा गया और मुझसे 32 लाख रुपया जो है पार्टी के अकाउंट में और बाकी जो पैसे का लेन देन दूसरा हुआ वो अलग। और इसके ऊपर जांच चल रही है, जांच के दायरे में आने से घबराते क्यों है? परसों तक की तो वीडियो आप देख रहे थे इनकी, ये हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाओ। अरे भाई अगर आप गिरफ्तार हुए, अभी आप केवल आरोपी बने हैं, आरोप साबित नहीं हुआ, आज जो है आपको कोर्ट में पेश किया जाएगा। अगर एजेंसी के पास कोई एविडेंस नहीं होगा तो कोर्ट आपको बेल दे देगी। इसमें कौन सी घबराने वाली बात है? जब आप जो है पंजाब के अंदर सुखपाल खैरा को गिरफ्तार करते हैं तो आप कहते हैं कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। एक टाइम पत्रकार अगर आपके खिलाफ कोई खबर चला देती है तो आप उसको भी उठा करके गिरफ्तार कर देते हैं कानून के नाम पर। और ये जो कानून के नाम पर जो इतना बड़ा घोटाला, दिल्ली की जनता के साथ जो इतना बड़ा अन्याय, जो इतना बड़ा पाप आपने किया, जो आप दिल्ली के अंदर हर घर पानी की बात कहकर आए थे, हर घर नल से जल की बात कहकर के आए थे, और दिया कि आपने शराब एक के साथ एक फ्री, बोतल के साथ बोतल, पेटी के साथ पेटी, और उसमें भी सैकड़ों करोड़ का घोटाला। अगर उसकी जांच हो रही है तो डर क्यों हैं? अगर आप इनोसेंट है, अगर आप साफ सुथरे हैं, अगर आप क्लीन है, अगर एजेंसी के पास आपके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है तो निश्चित रूप से आप बाहर आएंगे। डरना कैसा? आपकी पार्टी भी आपकी पार्टी के लिए मुखर होकर बात करता है, चाहे फिर वो सदन की बात कर ली जाए या सड़क पर बात कर ली जाए, और जैसे ही चुनाव आते हैं वैसे विपक्षी पार्टियों के उनके खिलाफ जांच बिठा दी जाती है। आपकी सरकार लगातार जांच बिठाती है, ऐसे आरोप लगातार विपक्षी पार्टी आप पर लगा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि जैसे ही नया गठबंधन बनता है, 26 दल एक साथ आते हैं, तो उसका डर की बौखलाहट है जो वो देखने को मिल रही है, और यही वजह है कि लगातार विपक्षियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, क्योंकि वो आपके पार्टी के मुताबिक नहीं चलते हैं। बब्बर जी, एक बात आपको समझनी होगी, यदि चुनाव सामने आ रहे हैं तो क्या अपराधियों को अपराध करने की छूट दे दी जाए, या इस प्रकार के फ्री हैंड दे दिया जाए कि जिस प्रकार से चाहो उस प्रकार से जो है भ्रष्टाचार कर लो, करप्शन कर लो? ऐसा तो नहीं होता ना। छत्तीसगढ़ में अगर घोटाले की बात आती है, शराब घोटाले की बात आती है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ट्वीट करते हैं कि नहीं कि मुख्यमंत्री भूपेश पटेल के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए? तो पहलकारों को अगर आप गिरफ्तार करते हैं तो क्या हमने कहा कि आप गलत कर रहे हैं? आप ठीक कर रहे हैं, कानून का सम्मान कीजिए। आप कानून के अनुसार जो प्रक्रिया चल रही है, क्या कानूनी किसी प्रक्रिया को बाईपास किया गया? क्या किसी चीज के साथ कोई छेड़छाड़ की गई? यदि मान लीजिए एक सामने बैठ करके आदमी जो आई विटनेस है, जो सरकारी गवाह है, वो कह रहा है कि इसके अंदर पैसों का लेन देन हुआ है, मनी ट्रेलिंग हुई है, उसके आधार पर ईडी ने मुकदमा दायर किया है, इसमें क्या गलत किया है? जी, यदि आपको देखिए एक बात तो आपको समझनी होगी, मुख्यमंत्री जी आप डर क्यों रहे हैं? सबूत, साक्षी और प्रमाण के साथ जो काम हो रहा है। आप कहा करते थे सत्येंद्र जैन जी 4 दिन में बाहर आ जाएंगे, क्या हुआ आज? मनीष सिसोदिया जी के बारे में आप कहते थे 6 दिन में बाहर आ जाएंगे। और जो एजेंसी है उसका काम तो केवल और केवल मात्र आपको गिरफ्तार करके कोर्ट में ले जाकर के पेश करना है, और कोर्ट में यदि एविडेंस पेश नहीं किए जाएंगे तो आपकी बेल हो जाएगी। अगर एविडेंस नहीं होंगे तो एजेंसी कहां से बेल पेश करेगी? तो एजेंसी से डरिए मत, एजेंसी को अपना काम करने दीजिए। यदि आप निर्दोष हैं तो निश्चित रूप से आप बाहर आएंगे, और यदि दोषी हैं तो जो कानून के अनुसार जो सजा बनती होगी वो आपको मिलेगी। लेकिन बब्बर जी, यहाँ पर एक आरोप लगातार विपक्ष के कोई भी दल हो, लगातार एक आरोप लगाते हैं कि कोई भी नेता हो वो भ्रष्टाचारी जब तक होता है जब तक वो दूसरे दलों में होता है। वो आपके दल में शामिल हो जाए, आपके पार्टी में शामिल हो जाए तो उसको वॉशिंग मशीन से क्लीन करके निकालते हैं। ये कैसे? चाहे फिर वो अजीत पवार की बात कर ली जाए या फिर हेमंत बिस्वा शर्मा की बात कर ली जाए, इन पर लगातार आपकी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे कि भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, इतना भ्रष्टाचार किया। लेकिन जैसे ही आपकी पार्टी में शामिल होते हैं वो क्लीन कैसे हो जाते हैं? ये आरोप लगातार लगते हैं और ये सवाल लगातार विपक्षी पार्टी आपसे पूछती रहती है। सर देखिए, ये आरोप कौन लगा रहे हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से देश की जनता से पूछना चाहता हूं, ये आरोप कौन लगा रहे हैं? ये आरोप वो लगा रहे हैं जो रामलीला ग्राउंड में खड़े होकर कहा करते थे सोनिया गांधी भ्रष्ट है, कमलनाथ भ्रष्ट है, गहलोत भ्रष्ट है, लालू यादव भ्रष्ट है। वो तमाम दुनिया भर के कांग्रेस और विपक्ष के सभी नेताओं को कहते थे
जिन्होंने भ्रष्टाचारियों की एक सूची जारी की थी और कहा था कि सरकार बनते ही सबसे पहले एक को सबको उठा करके जेल के अंदर कर देंगे। आज उन्हीं सभी भ्रष्टाचारियों के साथ, तथाकथित भ्रष्टाचारियों के साथ, जिनको ये कल तक भ्रष्टाचारी कहते थे, आज पार्टनरशिप के अंदर मित्रता निभा रहे हैं। छाछ जो बोले, छलनी बोले, जिसमें 200 छेद। जी बिल्कुल सर, लेकिन सर जब भी जैसा अभी ये मसला आया है, ईडी ने जब इन्हें गिरफ्तार किया है, या आम आदमी पार्टी की बात करी जाए तो बीजेपी के तमाम नेता बिल्कुल मुखर होकर बयान दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन यही बात जिस तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी की करे तो जिन राज्यों में आपकी सरकार है, जहां बीजेपी की सरकार है, वहां ईडी की ना ही ऐसी कार्रवाई देखने को मिलती है, ना ही तब बीजेपी का कोई भी नेता, जब उन्हीं के नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई हो तब ना ही वो इस तरह से सामने आते हैं, बयान देते हैं। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, यदि किसी प्रदेश के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है तो वहां आप निश्चित रूप से कह रहे हैं ना, तो कोर्ट किसके लिए है? अगर लगता है विपक्ष को कि कहीं भाजपा शासित राज्य के अंदर कुछ ऐसा गलत हो रहा है तो विपक्ष को कोर्ट में जाना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए कि यहां पक्षपात हो रहा है। परंतु क्योंकि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा भाजपा शासित राज्यों के अंदर, मुझे बताइए ना ऐसा कौन सा राज्य है जहां इस प्रकार का कोई शराब घोटाला हुआ हो, जहां इस प्रकार की मनी ट्रेलिंग हुई हो, जहां इस प्रकार से शराब की सेल लगी हो, एक के साथ एक बोतल फ्री, जहां सेल लगी हो पेटी के साथ पेटी फ्री, जहां करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए का लेन देन हुआ हो जो निकल करके सामने आ रहा है। बताइए कोई ऐसा राज्य जो भाजपा शासित हो। देखिए क्या है, जिस प्रकार हमारे साथ हमारी सहयोगी आर्या लगातार जुड़ी हुई है। आर्या, जिस तरह से ये बात भी निकल कर आई कि हालांकि गिरफ्तारी हो गई है, आज कोर्ट में पेशी होनी है और ईडी को जो भी सबूत मिले हैं वो ईडी कोर्ट के सामने पेश करेगा। अब बात और सवाल यही आता है कि अगर वो जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सिद्ध साबित होते हैं और ईडी रिमांड के लिए अप्लाई करता है और रिमांड मिल जाती है संजय सिंह की, तो उसके बाद जो आगे का जो सियासी रुख है वो किस तरह से रहेगा, इक्वेशंस किस तरह से रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को काफी ज्यादा एक नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। बिल्कुल रिया, लगातार आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 2022 से जब मंत्री उनके गिरफ्तार होते हैं और उसके बाद लगातार ये शराब नीति को लेकर, जो शराब घोटाले को लेकर नए नए खुलासे होते हैं, उसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। लेफ्ट और राइट हैंड जो माने जाते थे मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, उनके ऊपर शिकंजा कसा गया। मनीष सिसोदिया को लगभग 7 से 8 महीने हो रहे हैं रिया, अभी तक उनको जमानत नहीं मिल पाई है, लगातार वो जेल में बंद है। और उसके बाद संजय सिंह को गिरफ्तार किया जाता है, 10 घंटे की लंबी पूछताछ चलती है, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। कहते हैं कि संजय सिंह सेकेंड इन कमांड है, यानी कि वो दूसरे नेता जो पार्टी की पूरी कमान उनके हाथों में थी। बड़े बड़े मुद्दों पर वो मुखर होकर बोलते थे और विपक्षी दलों के साथ जो तालमेल बनाना हो या फिर सदन में लगातार सरकार के खिलाफ बोलना हो, बीजेपी सरकार के खिलाफ बोलना हो, तो मुखर होकर बोलते थे। और यही वजह था कि उनकी जो लेवल था, उनकी जो पदवी थी, वो लगातार बढ़ रही थी और एक तरफ शिकंजा कसना, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाना। रिया, संजय सिंह कहते हैं कि वो नेता हैं जो 2011 में आंदोलन होता है, अन्ना आंदोलन, उसमें वो शामिल होते हैं और उनकी यूपी से राजनीति दिल्ली तक आती है। और उसके बाद 2012 में जब आम आदमी पार्टी का गठन होता है, उसके बाद से लगातार वो आम आदमी पार्टी के साथ बने हुए हैं, सांसद बनते हैं, राज्यसभा सांसद बनते हैं, उसके बाद लगातार अपनी पार्टी के सहयोग करते हैं और उसके लिए लगातार एक तरह से कह सकते हैं कि मुखर होकर बात रखते आए हैं, चाहे फिर वो विपक्षी दलों के साथ तालमेल बनाना हो या फिर कई और मुद्दों पर, चाहे मणिपुर का मुद्दा हो या अडानी का मुद्दा हो, लगातार सरकार को घेरने का काम उन्होंने किया है। रिया, बिल्कुल आ रहा है। हमारे साथ वीरेंद्र बब्बर जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, जिस तरह से अगर बात करी जाए आम आदमी पार्टी की, तो वो लगातार बीजेपी पर यही आरोप लगा रही है कि एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो इंडिया गठबंधन बना है, जो नया अलायंस बना है, उससे घबरा गई है, बौखलाहट हो गई है और उसी के डर से उन्हें
बीजेपी को ये लग रहा है कि 2024 का इलेक्शन हार रहे हैं, चुनाव हार रहे हैं, और आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, जो चुनौती दे सकती है इन चुनावों में, इसलिए आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गए हैं। देखिए, एक बात हम सबको समझनी होगी, जिस प्रकार से आपने कहा कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, तो मैं आपके संज्ञान में ये बात आपसे साझा करना चाहता हूं कि जांच एजेंसियों का काम केवल और केवल मुकदमा दर्ज करके, जिसके खिलाफ मुकदमा होता है उसे लेकर के कोर्ट में पेश करने तक की बात है। तो कोर्ट में पेश करने के बाद बाकी के सारे काम माननीय कोर्ट के अंदर, माननीय न्यायालय के समक्ष होते हैं। तो माननीय जज साहब अपने विवेक से, एविडेंस के आधार पर यह निर्णय करते हैं कि जिसे आरोपी बना करके पेश किया गया है उसे जमानत मिल सकती है या नहीं मिल सकती। मैं पूछता हूं, क्या कारण है कि 1 साल से ज्यादा होने को आ गया, सत्येंद्र जैन की जमानत नहीं हो रही? अगर जो इंटरिम जमानत मिली है, हेल्थ ग्राउंड के ऊपर मिली है, वो मनीष सिसोदिया जी जो कहते थे मैं आज गया और कल आया, 8 महीने से ज्यादा हो गए, उनकी जमानत नहीं हो रही। और माननीय कोर्ट ने तो माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री से यह भी कहा कि आप बार बार जो है अपनी धर्मपत्नी की बीमारी के इलाज के नाम पर बेल मांगते हैं, आप ऐसा एक भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पा रहे जिसमें आप कह पाए कि आप बेकसूर हैं, आपको बेल दे दी जाए। तो 3 बार जब बेल रिजेक्ट होती है, उसके बाद भी अगर आप कहें कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, तो उसको कहां तक उचित ठहराया जा सकता है? माननीय न्यायालय के समक्ष मामला है, जांच एजेंसी का काम केवल एविडेंस पेश करना है, वो जांच एजेंसी कर रही है। जी सर, बिल्कुल सर। साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें, जब कल गिरफ्तारी हुई उसके बाद वो उनके आवास पर पहुंचे थे, उनके माता पिता से मुलाकात की। संजय सिंह के जो माता पिता हैं उनकी भी जो है बयान सामने आए हैं, अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया, और यही कहा जा रहा है बार बार कि ईडी के हाथ कुछ नहीं लगा। 10 घंटे छापेमारी हुई घर पे, लेकिन हाथ में कुछ नहीं लगा, और अगर लगा है तो सबूत सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? कुछ बीजेपी की तरफ से क्यों नहीं बोला जा रहा है? देखिए, एक बात समझिए, ये जो कार्रवाई हो रही है, ये बीजेपी के द्वारा नहीं हो रही, ईडी के द्वारा हो रही है। और सबूत की जहां तक बात है, वो बीजेपी के पास सबूत नहीं है, एजेंसी के पास होंगे। और अगर एजेंसी के पास सबूत होंगे तो वो कोर्ट में पेश करेगी। केजरीवाल जी को सबूत दिखाने की आवश्यकता थोड़ी है। माननीय न्यायालय में जज साहब के समक्ष सबूत रखने होंगे, अगर उनके पास होंगे तो वो सबूत रखेंगे माननीय जज साहब के सामने। माननीय न्यायालय इसके ऊपर फैसला लेंगे कि सबूत ठीक है या नहीं, एविडेंस है या नहीं, जमानत बनती है या नहीं। ये तो माननीय न्यायालय का काम है। ठीक है सर, हमारे साथ भूपेंद्र रावत जी जुड़ चुके हैं, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। भूपेंद्र जी, जिस तरह से कल कार्रवाई हुई, 10 घंटे तक पूछताछ हुई संजय सिंह से, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। संजय सिंह के कद की बात करें तो आम आदमी पार्टी से सांसद है, सेकंड इन कमांड बोला जाता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के बाद और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से जो है वो सबसे बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी में उभर कर सामने आ रहे हैं, और बीजेपी को संसद में घेरते भी बहुत थे। जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई, आम आदमी पार्टी के 3 नेता इस वक्त पर पुलिस की गिरफ्त में है। ऐसे में आम आदमी पार्टी को इस पूरे सिनेरियो से, इस पूरी जो चित्र निकलकर सामने आ रहा है, इससे कितना नुकसान होता हुआ आप देख सकते हैं? देखिए, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। जो सबसे बड़ी, अब ये तो जांच का विषय है कि क्या होगा। पहला सवाल ये है कि जब ये शराब नीति लेकर आए थे, तो इन्होंने शराब नीति को जब वापस लिया, जैसे ही ना, वो एक कमजोर कड़ी के रूप में रहा है। दूसरी, ये सब विदित है कि जब भारत में सपा या मोदी जी को अपने किसी विरोधी दल को निपटाना हो, तो और विरोधी नेता को निपटाना हो, मैं दोनों बातें करता हूं। जैसे उदाहरण के तौर पर जब पहली बार वो मुख्यमंत्री बने थे, तो उनको अहमदाबाद में सुरक्षित सीट चाहिए थी मुख्यमंत्री की कुर्सी को कायम रखने के लिए जी। उन्होंने भाजपा के कद्दावर नेता हरेन पांडे से कहा कि आप अपनी सीट से इस्तीफा दे दीजिए, मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। हरेन पांडे ने चुनाव में उनको सीट देने से मना कर दिया था। दुनिया जानती है कि 26 मार्च 2003 को हरेन पांडे की हत्या कर दी गई। हरेन पांडे के पिता ने आरोप लगाया कि इसमें मोदी जी का हाथ है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि राजनीतिक तौर पर अपने दल में भी यदि विरोधी है, चुनौती देने वाला, उसे कैसे निपटाते हैं। इस पार्टी को मुकाम तक पहुंचाने वाले नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से पहुंचाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी जी को
अब कहां बिठा दिया ये सब जमाना जानता है। इसलिए मुझे लगता है कि इस तरीके से बदनाम करके एक बहुत बड़ा षड्यंत्र करने जा रहे हैं। संजय सिंह ने तो ईडी को चुनौती दी थी जब संजय सिंह का नाम भी आया था। एक बड़ा अहम सवाल मैं जरा मेरे मन में, इसके साथ साथ आप देखिए कि हमारे देश के इज्जतदार पत्रकारों में अगर मैं इज्जत की बात करूं तो नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत तौर पर जो सम्मान इज्जत होगी उससे कई गुना ज्यादा उर्मिलेश जी की इज्जत है। अभिसार, भाषा सिंह, इन सब पर यह आरोप लगा कि ये जिस न्यूज क्लिक के लिए काम करते हैं वह चीन से पैसा लेता है, लेकिन हमारे देश के अंदर विरोधाभासी है ये रिपोर्ट। दूसरी तरफ हमारे देश में हिडनबर्ग की एक बड़ी रिपोर्ट आई, उसमें खुलासा है कि एक चीनी नागरिक है चांग चुंग ली, उसका 63 अरब अमेरिकी डॉलर अडानी के पास लगा हुआ है। अभी OCRRP का रिपोर्ट है, ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्ट प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा खुलासा की इज्जतदार पत्रकार उसके समूह का हिस्सा है। तो आज तक जो रिपोर्टें की है प्रमाणिक तौर पर सत्य पाई गई हैं। उसके पास एक बड़ी रिपोर्ट है कि भारत में मोदी सरकार से मिल करके अडानी ने 1 अरब अमेरिकी डॉलर को विदेशों में भेजा। ये 31 तारीख को दुनिया के इज्जतदार अखबारों ने छापा और उसके बाद में वो पैसा शेष कंपनियों के माध्यम से अडानी के शेयर बढ़ाने की भूमिका में, इसमें ईडी कहां चला गया हम लोग को ढूंढते रह गए। ठीक है सर, दुनिया में ईडी नाम की चीजें नहीं सुनी। अगर ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय निकाला और हमारे साथ कार्यक्रम का हिस्सा बने। ठीक है वीरेंद्र जी, हमारे साथ अभी राजनीतिक विश्लेषज्ञ जुड़े थे, उन्होंने भी यही कहा कि भारतीय जनता पार्टी की अभी जो छवि बनती जा रही है लोगों के बीच वो यही है, क्योंकि विपक्ष आप कह सकते हैं तो ऐसी छवि क्रिएट करने की या बनाने की या बुनने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी राजनीतिक कोई नेता है अगर वो एक स्टैंड लेता है बीजेपी के आगे, यही सवाल भी उठाए जाते हैं कि पहले संजय सिंह को राज्यसभा से सस्पेंड किया और उसके बाद उनके पीछे अब ईडी लगा दी। हमारा संपर्क शायद वीरेंद्र बब्बर जी से टूट चुका है। हमारे साथ हमारी सहयोगी आर्या न्यूज रूम से लाइव जुड़ी हुई है। आर्या, बार बार यही सवाल उठाए जाते हैं कि बीजेपी पर कि किसी भी नेता से अगर उनको खौफ होता है या डर होता है तो उसके पीछे ईडी लगा देते हैं। बिल्कुल रिया, लगातार विपक्ष एक ही सवाल उठा रहा है, लगातार उनके तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी एजेंसियों का गलत उपयोग कर रही है, लेकिन बीजेपी की तरफ से पलटवार किया जा रहा है कि पंजाब में जो कार्रवाई हुई तो वो आप कहते हो कि कानून के तहत हो रही है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस के विधायक को गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद जब आम आदमी पार्टी से सवाल किए जाते हैं तो उनके तरफ से जवाब दिया जाता है कि जो कार्रवाई हो रही है ड्रग्स से जुड़े मामले पर वो कानूनी तरीके से हो रही है। और वही आज पलटवार बीजेपी की तरफ से रिया किया गया है कि ये भी एक तरह से नशे से जुड़ा हुआ मामला है, वो ड्रग्स से जुड़ा हुआ है तो ये शराब से जुड़ा हुआ मामला है, तो वहां पर अगर कानूनी तहत कार्रवाई हो रही है तो यहां पर भी वही है। यही वजह है कि लगातार बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही कि आप लोग डबल स्टैंडर्ड मत अपनाइए और आपके राज्यों में अगर कार्रवाई होती है तो वो कानूनी तहत कैसे हो सकती है। लेकिन रिया, बात यहां पर की जाए कि संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है, पेशी हो रही है उनकी, और उसके बाद जो दिनेश अरोड़ा ने जो आरोप लगाए हैं रिया, ये दिनेश अरोड़ा वही हैं जो शराब घोटाले में पहले आरोपी हैं और अब वो सरकारी गवाह बन चुके हैं। तो यही वजह है कि उन्होंने जो यूं कहें कि जो आरोप लगाए हैं संजय सिंह पर, वो 3 आरोप लगाए हैं। एक तो पार्टी के लिए फंडिंग करना, दूसरा दिनेश अरोड़ा का जो शराब से जुड़ा हुआ मामला था उसको संजय सिंह ने अपने पावर से उसको सॉर्ट आउट करवाया था, वो सही करवाया था। तीसरी चीज, संजय सिंह के थ्रू ही दिनेश अरोड़ा सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल से मिले थे। तो ये 3 आरोपों की वजह से संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है, ईडी ने गिरफ्तार किया है। ये भी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही रिया कि ईडी को कई सारे सबूत, कई सारे दस्तावेज भी मिले हैं और उन्हीं के बेसिस पर संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जो ये मामला अब बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पहले मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाता है, संजय सिंह को गिरफ्तार किया जाता है, तो ये जांच की जो छींटें हैं कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल पर भी पड़ सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को इसमें दोषी बनाया जा रहा है। अगर आम आदमी पार्टी दोषी बनती है तो उसकी जो छींटें हैं, इनकी जो जांच की छींटें हैं, वो केजरीवाल पर भी पड़ सकती हैं और उनकी मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। रिया,
बिल्कुल आ रहा है। जिस तरह से आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया से जुड़े मामले में यही ईडी से बोला है कि आप जवाब दाखिल करिए कि अगर जो आरोपी है, जब लाभ जो है उस पूरे पैसे का वो आम आदमी पार्टी को हुआ है, तो आप आरोपी आम आदमी पार्टी को बनाइए, जो पार्टी है वो आप आम आदमी पार्टी को उसमें मुख्य आरोपी बनाइए। अगर जांच का दायरा बढ़ता है और नोटिस जाता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल इस जांच के दायरे में आएंगे और कहीं ना कहीं जो एक साइलेंटली जो बात कही जा रही थी कि हाँ अरविंद केजरीवाल, जो एक भ्रष्टाचार की बात सामने आ रही थी, क्या उसके दायरे में अरविंद केजरीवाल भी आएंगे? बिल्कुल रिया, अभी हमने आपको वही बताया कि अगर ये जांच का दायरा बढ़ता है तो जैसे जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी को इसमें अगर आरोपी बनाया जाता है तो जांच की जो छींटें हैं वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल पर पड़ सकती हैं। और लगातार जिस हिसाब से इस मामले पर कार्रवाई हो रही है, मनीष सिसोदिया लगभग 7-8 महीने से जेल में है। कई बार उन्होंने जमानत याचिका के लिए दायर की थी, लेकिन वो भी उनकी जमानत उनको नहीं मिल पाई है। लगातार सीबीआई हो, ईडी हो, तमाम जो एजेंसीज हैं इस मामले को लेकर छानबीन कर रही है और नए नए सबूतों के हिसाब से नई नई गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। लेकिन जो सरकारी गवाह बन चुके हैं, दिनेश अरोड़ा जो आरोपी थे शराब घोटाले मामले में और शराब के ये कह सकते हैं कि कारोबारी भी थे, उनके हिसाब से अब उनके आरोपों के हिसाब से ये जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। संजय सिंह पर इसका शिकंजा कसा गया है। कल उनकी 10 घंटे की पूछताछ के बाद, एक लंबी पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी होती है, फिर आज कोर्ट में पेशी। तो इसके आगे क्या कुछ होगा रिया, ये देखने वाली बात होगी कि इसकी जांच के दायरे और कहां तक जा सकते हैं, अब किसका नंबर लग सकता है। क्योंकि पहले मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाता है और फिर उसके बाद संजय सिंह को गिरफ्तार किया जाता है, जो आम आदमी पार्टी के लेफ्ट और राइट हैंड थे। उनके ऊपर शिकंजा कसना एक तरह से पार्टी को कमजोर करने जैसा हो रहा है और यही वजह है कि एक तरफ से सीएम केजरीवाल अब इसके दायरे में भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं अगर ये जांच का दायरा बढ़ता है तो। रिया, ठीक है आर्या, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा, कल ईडी ने संजय सिंह के घर पे जाकर छापेमारी की, उनसे पूछताछ की और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। आज उनको राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी होनी है। हो सकता है आज पता चलेगा कि ईडी को क्या सबूत मिले हैं, क्या सबूत हाथ लगे और किस तरह से ये जांच आगे रंग लेगी। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे टीवी 100। श्रेष्ठ भारत की अप्रतिम विकास यात्रा में देश का मान बढ़ाता आदर्श राज्य उत्तराखंड आज अपने स्वर्णिम दशक के दौर से देश दुनिया को रूबरू करा रहा है और अपनी सफल औद्योगिक